Welcome back class 12th. In this video we will solve question number 16 to 24 of exercise 7.6. इसके पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करें, मैं आपको इंटीग्रल का एक फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, ई एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ऐसा अगर दिया हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई एक्स एफ एक्स, लेकिन आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एफ एक्स अगर साइन एक्स को मान लेता हूँ, राइट, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, और आपने एफ एक्स किसको माना है, साइन एक्स को, सो योर आंसर इज ई एक्स साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो एग्जाम में मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेगा बच्चा। देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा बच्चा, इसके दो पार्ट कर लो बेटे, इसे ओपन करके इसके दो पार्ट कर लीजिए, ठीक है, डी एक्स और लिख दो भाई, ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बेटा केवल इसे इंटीग्रेट करना, इसे कुछ मत कहो, केवल आप इसे इंटीग्रेट करो, इसको लिखते जाना बस, ठीक है। चलिए आइलेट क्या कहता है, पहले भाई ट्रिग्नोमेट्री आएगी, उसके बाद इंटीग्रल आएगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल आएगा, इसको तो लिखते जाओ, बार बार हमें ही लिखते चले, ठीक है। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ऑलवेज ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही होता है डी एक्स। यहाँ तक आ गया, मैंने कहा था इसको आप ऐसे लिखते आएंगे, तो लिखो भाई ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आपको क्या दिख रहा है, प्लस माइनस में आए हैं, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर यही आ गया जो आपको मैंने पहले बताया था। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ई एक्स आया है तो थोड़ा सा आपके अंदर ये बात आई होगी कि शायद यार वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही हो, कोई नहीं, एक काम करते हैं, ई एक्स को तो बाहर ही रखते हैं, ठीक है ना। एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 1 प्लस एक्स के अपॉन में इसे लाऊंगा और 1 के अपॉन में भी लाऊंगा। ई एक्स से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, हम इसको 1 प्लस एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले आए, और माइनस 1 के भी अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले आए, ठीक है भाई, ले आए, सिंप्लीफाई कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, चलिए मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ी देर के लिए आप फंक्शन मान लीजिए किसको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन एक्स अगर फंक्शन है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी के ऊपर है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स एफ एक्स। सवाल ये है एफ एक्स आपने किसको माना था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर से मैं वही बात करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी का यूज नहीं करूँगा, तो केवल ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करेगा, दूसरे वाले को नहीं करेगा, और जब इंटीग्रेट करेगा तो एक स्टेप के बाद यही चीज़ प्लस में आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये आंसर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको ध्यान से आप यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ 7.3 की याद आ गई होगी।
जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का बहुत यूज होता है। तो भाई क्या यूज हुआ है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ई एक्स को अलग रखते हुए इन दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, कर लिया भाई, इसको भी अलग कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई एक्स को बाहर रखिए, 1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉन में आ जाएगा 2। यहाँ ए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब आप देखिए ई एक्स, इसको आप बता रहे हो क्या आ रहा है टेन थीटा आ रहा है, तो भाई इसको पहले लिख लेते हैं, जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं, अभी आप समझ जाओगे। और इसको आप ऐसे रहने दीजिए 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ई एक्स को देख के मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं टेन एक्स बाई 2 को थीटा मान लूँ, टेन एक्स बाई 2 फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी एफ एक्स है टेन एक्स बाई 2 और एफ डैश एक्स है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ई एक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, एग्जाम में लिख देना, मैं तो समझा दिया आपको, ई एक्स एफ एक्स यानी ई एक्स टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। लेकिन ये चीज़ आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को जानते होंगे आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी सीख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, जानबूझ के लिखा है। फंक्शन हमारा 1/x है, ई एक्स को देख के मैंने ऐसा किया, ई पावर एक्स को, एफ डैश एक्स हो जाएगा -1/x स्क्वायर, यानी ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर ई एक्स 1/x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ई पावर एक्स मैंने देख लिया था, x -3 को मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, x -1 और -2 दोनों के डिनोमिनेटर मैंने अलग अलग कर लिए हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करने पर याद है, जानबूझ के किया है। क्यों किया भाई, अगर मैं इसे फंक्शन मान लेता हूँ, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -1 का होल स्क्वायर मान लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कोई फंक्शन है 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x स्क्वायर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x पावर -2 क्या होगा -2 x पावर -3 यानी -2/x³। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसे फंक्शन ले रहा हूँ तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी -2/x -1 का क्यूब। ex, this one is the function and this one the derivative, so answer is ex 1/x -1 होल स्क्वायर। और प्रॉपर्टी को आप जब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप, सो प्लीज काइंडली मेंशन द प्रॉपर्टी इन योर कॉपी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी, क्योंकि वहाँ मैं बता रहा था कि ई पावर एक्स है, यहाँ ई पावर 2x है, तो हाईलाइट के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेट कर लिया है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल बाद में। शुरू करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर 2x का ये हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब तो आ गया आपका ये साइन एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 -1/2। अब आपको इंटीग्रेट करना किसको, ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ इसको cos x ई पावर 2x को, -1/2 को यहीं पर लेफ्ट करते हैं और हम cos x ई पावर 2x को यहाँ पर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं आइलेट की हेल्प से। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos x से क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या कर देगा इसे प्लस साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर 2x/2। अब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और क्वेश्चन को यही, अब देखिए आपको इससे क्या मिलने वाला है। अब आपने इसकी जगह आप क्या लिखोगे,
इसको कुछ नहीं कहेंगे आप, ये तो एज यूजुअल रहेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए -1/2 बाहर रहेगा बेटा, और इसका आपने क्या निकाला, ये निकाला, तो इसको लिखिए cos x e⁻²x/2 और प्लस sin x e⁻²x/2। अब ये माइनस जब अंदर एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा, sin x e⁻²x/2 माइनस 1/4 cos x e⁻²x, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/4 sin x e⁻²x। तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। e⁻²x तो सबसे पहले कॉमन आएगा, और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे क्योंकि sin x कॉमन आ रहा है। तो इसमें से इसे जब माइनस करोगे आप एलसीएम लेके, तो क्या बचेगा आपका 2 sin x e⁻²x, तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया है, इसको इसका एलसीएम लिया, ठीक है ना। क्या बचेगा 2 sin x में से एक sin x जाएगा और माइनस cos x, और सबके अपॉन में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, e⁻x⁴। क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा लेंथी है, sin x माइनस cos x। देखिए जब sin x cos x के ऊपर कोई इंटीग्रल होता है तो उसमें हो क्या जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब sin x cos x के फॉर्म में कोई इंटीग्रल होता है तो उसमें sin x को आप एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, और एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे, sin x का इंटीग्रेट किया माइनस cos x, और cos x का करेंगे तो फिर से sin x आ जाता। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर sin x में दिया था, cos x आया, फिर cos x को आपने फिर से इंटीग्रेट किया तो फिर से sin x, यानी इंटीग्रल ही आ गया। इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख के सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर e⁻x वाली प्रॉपर्टी मत यूज़ कर देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दिख तो रहा है लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है नहीं। आई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो फार्मूले अगर आप जानते हैं, मैंने x की जगह देखिए, अगर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जानता है तो उसे मालूम है कि sin 2θ होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ। उसको हल्का सा हिंट मिल रहा है, मैंने x को tan θ मान लिया है तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर θ dθ, यहाँ वैल्यू रखी, तो ये पूरी चीज़ दैट इज sin 2θ। तो साइन इनवर्स को कौन मार सकता है, साइन मार दिया, 2θ sec स्क्वायर θ। अब आपको θ sec स्क्वायर θ को इंटीग्रेट करना है, 2 को बाहर रखिए, रख लिया भाई बाहर, इंटीग्रेशन शुरू कीजिए। पहला फंक्शन थीटा, सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होगा tan थीटा, ठीक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, अभी बताया था आपको tan थीटा ये थीटा। अब आप जल्दी से बताइए कि tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, अभी डिस्कशन हुआ था प्रीवियस वीडियो में, ये tan थीटा का माइनस लॉग cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log cos थीटा। अब आपको एक चीज और करनी है, बस जहां जहां थीटा आया है उसको x के फॉर्म में चेंज करना। तब थीटा की जगह यहाँ क्या लिख देंगे आप, थीटा की जगह यहाँ आएगा tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह क्या आएगा x tan इनवर्स x हो गया, प्लस log, अब भाई cos x की वैल्यू कैसे आएगी, cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, थोड़ी देर के लिए देखिए। tan थीटा क्या है, यहाँ आपको एक बड़ी चीज समझने को आएगी, x यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, भाई इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 1 + x², ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 + x², और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन इजी हैं, आपको देख के लगेगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। x³ को आप t मानेंगे तो 3x² dx क्या आ गया dt आ गया, x² dx की वैल्यू हो गई dt/3, और लास्ट में क्या बचा et dt। et का इंटीग्रल जो होता है et होता है, और आपका फाइनल आंसर हो गया t²। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये कर चुके हो, कुछ नया नहीं करने जा रहे हो आप। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ex sec x 1 + tan x। ex को देखते ही आपको वाला प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, sec x की अंदर एंट्री करा रहा हूं, ठीक है, sec x tan x dx। अगर मैं फंक्शन sec x मान लूं, हाँ जी, तो डेरिवेटिव्स का क्या आएगा
sec x tan x। आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। ये है f(x) और ये है f'(x) और इसके बाहर क्या लग रहा है ex। आंसर क्या आएगा ex fx। जब भी इस प्रॉपर्टी का आप यूज करें तो प्लीज यू वहां पर मेंशन जरूर कर दें कि आपका फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 7.6 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सलूशन दिया था। तो इस एक्सरसाइज के कुल 3 वीडियो हैं, तीनों को आप देखेंगे तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।